वैसे एक बात बता, तू फ्रेशर्स पे क्या पहनने वाली है, इंडियन या वेस्टर्न? मुझे लगता है मैं साड़ी पहनूंगी, ऑब्वियसली वेस्टर्न ही पहनूंगी। बहुत अच्छी ड्रेस ऑर्डर की है मैंने। तू क्या पहनेगी? सोच तो मैं भी वेस्टर्न ही रही थी, पर वो देख ना, ये कौन गवार है जो साड़ी पहन के तेरे ही घर के सामने खड़ी है। सही कह रही है, इसको अंदर किसने आने दिया? चल चल के बात की। हेलो, देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी साड़ी गिर जाए। ये क्या बदतमीजी है? और आप लोग हैं कौन? अच्छा, तो हमसे पूछ रहे कि हम कौन है? एक तो तू हमारी सोसाइटी में हमारे घर के आगे खड़ी है, वो भी एक गांव की गवार बनके, और हमसे पूछ रहे कि हम कौन है? तुझे अंदर किसने आने दिया? रियली? वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी सोसाइटी के बाहर ना कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे कोई साड़ी पहन के अंदर नहीं आ सकता या कोई गांव का अंदर नहीं आ सकता। एक्चुअली क्या है ना कि हमें बोर्ड लगाने की नीड ही नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये बहुत ही पॉश एरिया है और यहाँ पे तुम जैसे थर्ड क्लास लोग ये गंदी सी साड़ी पहन के तो नहीं आते हैं। अच्छा, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है या फिर मेरी पहनी हुई साड़ी से? ऑब्वियसली तेरी साड़ी से प्रॉब्लम है और तुझसे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली बार हमने तेरे को इस सोसाइटी में देखा है कि तेरे जैसे लोगों को ना यहाँ पर घुसने भी नहीं दिया जाता। इवन हमारे पेरेंट्स भी ऐसे घटिया सी साड़ी नहीं पहनते। आई समझ? ये हमारे इंडिया की ना संस्कृति और सभ्यता है। और जिस साड़ी के बारे में तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो ना, इसी साड़ी को पहन के ना औरतें घर का भी काम करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं और चंद्रयान को चांद तक भी लेके जाती हैं। और इसी साड़ी ने ना द्रौपदी के मान और सम्मान की सुरक्षा करी थी। जिस साड़ी के बारे में आप इतना कुछ बोल रहे हैं, यू नो व्हाट, ये वेस्टर्न कपड़े पहनने से ना संस्कार नहीं आ जाते। तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम लोगों को पढ़ा के ना बहुत बड़ी गलती की है। अरे उन्होंने ना अपने पैसे वेस्ट किए हैं। ओ प्लीज, मुझे लगता है ना तुम्हारी साड़ी की तरह तुम्हारी जबान भी बहुत लंबी है, तो अपनी साड़ी और अपनी जुबान दोनों पे कंट्रोल रखो। समझ में आई बात? तो रियली तुम लोग बोलो तो ठीक और मैं बोलूं तो मेरी जुबान लंबी है, क्या कर लोगे तुम? हाँ, ओ हेलो, तेरे जैसे लोगों से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए, और इससे पहले हम तेरे साथ कुछ गलत करें, निकल यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कि आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं भी यहीं खड़ी हूँ और आप लोग भी यहीं खड़े हैं। हम क्या करेंगे? या तो तू खुद अपनी साड़ी उतार दे, या तो हम तेरी साड़ी उतारेंगे। एक काम करते हैं नव्या, हम ही उतार देते हैं, बेचारी से उतर नहीं पाएगी ना, हम हेल्प कर देते हैं। एक मिनट। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होके दूसरी लड़की की इज्जत पे हाथ डाल रही हो, उसकी साड़ी उतार रही हो। यही संस्कार दिया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, अच्छा, तुम्हारी हिम्मत हो सकती है मेरी साड़ी उतारने की और मैं तुम्हारे पे हाथ भी नहीं उठा सकती? एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है कि वो है कौन? ये कोई भी हो, लेकिन इसका ना कोई हक नहीं बनता कि किसी भी लड़की की इज्जत पे हाथ डाले। समझ में आई? मेरे पापा ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना तो तुम यहाँ पे दिखोगे भी नहीं। तो बुलाओ तुम अपने पापा को, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो उनसे पूछूं कि उन्होंने अपनी बेटी को ये संस्कार दिए। बुलाओ। एक मिनट रुक जा, मैं ना अपने पापा को फोन करके यहीं बुलाती हूँ, तब तुझे समझ आएगी। बुलाओ बुलाओ, मैं भी तो देखूं। मैडम जी, चलिए, गाड़ी ठीक हो गई है। एक ये नमूना और आ गया। क्यों मैडम बोल रहे हो इसको तुम? मैडम, ये कौन सा तरीका आपका बात करने का? और वैसे भी हम मैडम जी से अगर मैडम नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? अरे ये कहाँ से मैडम दिख रही है? जो देखनी था कि ये कहीं गांव की गवार उठ के यहाँ पे आ गई है, इसको यहाँ से निकालने की बजाय तो इसे मैडम बोल रहा है। मैडम जी, जरा जुबान संभाल के बात कीजिए। आपको पता भी है जिनके साथ आप बदतमीजी कर रही हो ना, आपको जेल भी हो सकती है इस जरूर है। अच्छा, जेल हो सकती है हमें? तो ये गांव की गवार हमें जेल पहुंचाएगी? हाँ, तुझे पता भी है मेरे पापा ना गवर्नमेंट ऑफिसर है, तुम दोनों को अंदर करवा सकती हूँ मैं। आई समझ? मैडम जी, आपके पापा को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन शायद आप इनको नहीं जानते। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यह है मिस ईशू जी, यहाँ की नई जिला अधिकारी है, और आपके पापा शायद इनके अंदर ही काम करते हैं ना? जिलाधिकारी? आप जिलाधिकारी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। मैं यहाँ की नई डीएमओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैम, वी आर रियली सॉरी। वो क्या है ना कि हमने जो कुछ भी किया बस ऐसा फन कर दिया, कुछ हमारा इंटेंशन गलत नहीं था इसमें। मैं आप लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप लोग ऐसे ही हैं। और आज आपने मेरी कोई पहली बार बेइज्जती नहीं की होगी, ना जाने ऐसे कितने लोगों की आप लोगों ने बेइज्जती की होगी, क्योंकि आपको तो साड़ी और सूट वाले लोग अच्छे नहीं लगते ना, आपको तो ये वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है।
आप लोगों की वजह से ना हमारी भारत संस्कृति ना खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप लोग तो ये वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देते हैं, है ना। और क्या कह रही थी तुम? तुम्हारे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आज मैं बुलाऊंगी उन्हें अपने ऑफिस और उन्हें बताऊंगी कि देश को संभालने से पहले ना अपनी बेटी को संभालें, उससे थोड़े से संस्कार दें कि किसी से कैसे बात करते हैं। देखिए मैम, आप मेरे पापा को प्लीज को शट अप। तुम्हारे पापा को तो मैं बता के ही रहूंगी। आइए मैडम। मैम आप एक बार सुनिए तो।